3 सीटें जीती है फारूक साहब की पार्टी ने, डिस्पाइट हैविंग ब्रूट मेजॉरिटी नंबर्स। कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया, पीडीपी ने इनको सपोर्ट किया, लगभग 7 इंडिपेंडेंट्स ने इनको सपोर्ट किया। मैं फारूक साहब से कह रहा हूं, खुदा रहा आप पहले हमें जवाब दे दीजिए, अगर आपका बीजेपी में सही से कोई अलायंस नहीं है, ये 1 सीट कैसे बीजेपी जीत गई? पहले तो मैं आपके वसादत से कश्मीरी आवाम को यह कह दूं, अगर बीजेपी 4 की 4 सीटें भी जीत जाती फिर भी मैं हैरान नहीं होता। अब मैं कश्मीर के सामने ये कुछ आदाद शुमार रखना चाहता हूं कि ये दरअसल हुआ कैसे और उसके पीछे है कौन, और फारूक साहब जैसे लोगों ने पिछले 40 साल से कश्मीर का किया क्या है। जो लोग इलेक्शन जीतकर इन वादों के लिए आए कि हम 370 को वापस लाएंगे, 3500 को बहाल करवाएंगे, हम पीएसए को हटा देंगे, बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, हम जो है 1953 का स्टेटस वापस लाएंगे, वो पहले मुझे जवाब दे दें कि भाई बीजेपी 1 सीट कैसे जीत गई। मैंने कहा अगर बीजेपी चाहती, एंड इफ होम मिनिस्टर अमित शाह वुड हैव वांटेड, एक फोन कॉल अमित शाह दिल्ली से करते, आपके कश्मीर में जितने भी लीडर है कोई इसके बीच में मुदाखलत नहीं कर पाते, चारों की चारों सीटें बीजेपी जीत जाती। ये पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुकूमत है। ये कॉम्प्रोमाइज हुकूमत बनाई ही इन्होंने 370 के नाम पे, पीएचडी को एब्रोगेट करके, पीएचडी को तोड़ के, पीएचडी का सौदा करके फारूक साहब ने ये पूरी तरीके से दिल्ली के हाथ में ये बागडोर आज दे दी है। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो आजकल की सूरत हाल जो है उसको समझे। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां नौजवानों का खून बहा है पानी की तरह। 1 लाख हमारे नौजवान कब्रिस्तानों में पहुंच गए। किसने पहुंचाया उन नौजवानों को? आज एक नया आप ये देख रहे सिलसिला जो कश्मीर में चल रहा है। कल तक जो लोग कहते थे कि इलेक्शन लड़ना हराम है, यहां सिर्फ फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते थे कल तक इलेक्शन लड़ना हराम है, आज वो Z+ की सिक्योरिटी लेके घूम रहे। आपको यह समझ नहीं आएगा कौन सच्चे मानू में आपका हमदर्द है और कौन दोबारा आपका इस्तेसाल कर रहे हैं। कल लैंडलेस लोगों के लिए, हमारे लोग जो परेशान हैं, जो 4 मरले पे 5 मरले पे अपने अयाल को लेके बैठा हुआ है, उसके लिए कोई बिल नहीं है। होटल वाले के लिए बिल है, चोर दरवाजे से बिल है। तो यही असलियत है, मुझे माफ करिएगा, कश्मीर के लीडरों की, जो हमें समझने की जरूरत है। आखिर किसका डर था कि भाई नासिर सुगामी ने इलेक्शन नहीं लड़ा? अगर हिम्मत है फारूक साहब की तो जवाब दे दीजिए। फारूक साहब, इस कौम के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैंने क्यों कहा, अगर अमित शाह एक फोन कॉल करेंगे बस, फारूक साहब की हैसियत नहीं है उसको ना बोलने की, 4 की 4 सीटें बीजेपी जीत जाती राज्यसभा की, और तमाशा बन के रह जाता कश्मीर का। कश्मीर की सियासत की यह असलियत है इनकी। एक नहीं, करीबन 10 बार यह बात मैंने पब्लिकली कही है। क्यों है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है? अब इसका जवाब मैं आपके जरिए इस कश्मीरी कौम को बताऊंगा। अमित शाह चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत रहे कुछ और दिन के लिए, कुछ और महीनों के लिए, ये और फेल हो। अमित शाह क्यों चाहते हैं ये फेल हो? ताकि कश्मीरी कौम ये समझे कि उनके लीडर किस कदर बेबस है दिल्ली के सामने, किस कदर लाचार है दिल्ली के सामने। कश्मीरी 370 की बात ही करना छोड़ दे, कश्मीरी स्टेटहुड की बात ही करना छोड़ दे। जिस तरह आज यहां तराई तराई मची है, ट्रेडर्स सड़क पे चिल्ला रहे हैं, फायर एंड सर्विस वाले आजकल प्रोटेस्ट पे होते हैं, जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एस्पिरेंट्स सड़क पे होते हैं। मुझे लगता है पूरे कश्मीर को इन्होंने सड़क पे ले आया धरने पे। तो ये कश्मीरियों का हौसला पस्त करने के लिए, ताकि कश्मीरी जो अपना मुतालबा है 370 का वो छोड़ दे, इसलिए उमर अब्दुल्ला जैसे लीडर आप पे मुसल्लत किए जाएंगे, ताकि कश्मीरी कौम जो है वो अपनी हिम्मत तोड़ ले, उनकी हिम्मत टूट जाए, वो अपने मौक़िफ़ के लिए लड़ न सके। जो आपके एमपी श्रीनगर के हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मुझे बताइए उनका रिश्ता क्या है मौलवी साहब के साथ, उनका रिश्ता क्या है बिलाल गनी लोन के साथ? ये ड्रामाबाजी अब बंद कर लो। कश्मीर के लोग अब परेशान हो गए सबसे। आखिर में मेरा एक पैगाम कश्मीर के लोगों के लिए है कि खुदा रहा ये समझ लो कि जिन लोगों ने आपके आंखों के सामने राज्यसभा की सीटें बेच दी, जिन लोगों ने आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, इस पूरी कौम के सामने 370 का सौदा कर लिया, पीएचडी तोड़ दिया उस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। यही बात मैं आपके जरिए कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं कि दिल्ली और पाकिस्तान अपने मंसूबे बनाती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीरी की आवाज उठे, यहां जो बेरोजगारी है वो खत्म हो, यहां कत्ल गारतगिरी खत्म हो, और साथ ही साथ हम 370 को वापस हासिल करें, जो हमारा हक था, जो हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया था,
हमारा अपना सदर रियासत था, अपना प्राइम मिनिस्टर था। इन सब मीर सादिकों, मीर जाफरों की वजह से हम उस ओहदे से लेकर आज म्युनिसिपलिटी लेवल तक आ गए। अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो फारूक अब्दुल्ला है, अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो महबूबा मुफ्ती है, पीडीपी है, जमा इस्लामी है, जेकेएलएफ है। वो लोग हैं जो कल तक हुर्रियत का चोला बैठे हुए थे और आज बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूं कि मीडिया पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खुदा रहा कश्मीरियों से सच बोलिए। मैं कश्मीर के तमाम लीडरों को एक चैलेंज करके बोलता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो इन बातों पे लड़े, 370 की बात करे, कौम की दिफा के लिए वो निकले।